नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पूर्व सांसद प्रतिनिधि व वरिष्ठ भाजपा नेता नीरज त्यागी के विरोध पर पुलिस कप्तान ने SI को भोजपुर थाने से हटाया। आपको बताते चले कि फरीदनगर चौकी इंचार्ज द्वारा भाजपा के बूथ अध्यक्ष अनुज कुमार को लात मारने की घटना को लेकर पूर्व सांसद प्रतिनिधि और वरिष्ठ भाजपा नेता नीरज त्यागी ने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ थाना भोजपुर का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था और उसी दिन शाम को SSP कार्यालय ने नीरज त्यागी को अगले दिन सुबह 10 बजे गाजियाबाद में मीटिंग के लिए समय दिया था। मीटिंग में पुलिस कप्तान पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त अधिकारी को घटना के उपरांत फरीदनगर चौकी से हटा दिया गया है, जिस पर नीरज त्यागी ने कहा कि वो अधिकारी आज भी भोजपुर थाने में तैनात है, उसे मोदीनगर विधानसभा से भी हटाया जाए, यही उसकी मांग है, क्योंकि किसी भी सूरत में कार्यकर्ता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए चाहे उन्हें अपनी सरकार में आंदोलन ही क्यों न करना पड़े। इस पर पुलिस कप्तान ने उन्हें बहुत जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया और 25 अक्टूबर की रात को SI को थाने से हटा दिया गया। पुलिस कप्तान की इस सकारात्मक कार्रवाई की सराहना करते हुए नीरज त्यागी ने फोन पर मोदीनगर विधानसभा के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से धन्यवाद दिया। नीरज जी, जैसा जो प्रकरण हुआ था भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बूथ अध्यक्ष के साथ मारपीटाई वाले मामले में, जिसमें एक SI को जो है सस्पेंड भी कर दिया गया है, यहाँ से ट्रांसफर करके कहीं और अदर जिले में भेज दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकरण में? देखिए, ये जो घटना है ये गत 6 अक्टूबर की है। हमारे एक बूथ अध्यक्ष अनुज कुमार, जिनकी एक इलेक्ट्रिशियन की छोटी सी दुकान है फरीदनगर में, वहाँ के SI जो है वो मामूली सी बात पे उनके साथ बहुत गाली गलौज किया, अभद्र व्यवहार किया और उनको लात तक मार दी। ये पूरी की पूरी घटना जो है CCTV कैमरे में कैद हो गई और वो वाला जो क्लिपिंग है वो वीडियो पे वायरल भी हुआ। कई अखबारों में भी ये घटना आई। और बल्कि एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक और वहाँ पे शख्स थे जिसका शायद मोहम्मद नाम था, उसके साथ भी मारपिटाई की इन्होंने, और एक बुजुर्ग जो आंखों से अंधे हैं उनके साथ भी बहुत अभद्र भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। अब ये सारी घटना होने के बाद हमारे बूथ अध्यक्ष और हमारे सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष रहा। इन लोगों ने जगह जगह सभी हमारे जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में भी ये बात डाली और हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे सांसद माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के पास भी गए और उन्होंने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पत्र SSP को लिखा। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो वो SI जो चौकी इंचार्ज था वो थाने में तैनात रहा। मेरे संज्ञान में ये मामला करीब 22 अक्टूबर को आया, जब हमारे मंडल अध्यक्ष ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हमारे बूथ अध्यक्ष के साथ इस तरह की घटना हुई है। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने तुरंत कहा कि ये तो अक्षम्य अपराध है और इसके लिए दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने तुरंत SO को फ़ोन किया, SO भोजपुर को, और उन्होंने कहा कि इस तरह के कोई सबूत नहीं है लात मारने के। तो मैंने उनको बोला कि पहले मेरे पास सबूत आ जाए, उसके बाद हम लोग थाने पे आके आपसे बात करेंगे। मंडल अध्यक्ष ने मेरे पास सारी जानकारी मुझे भिजवाई, जिसमें कि वो वीडियो क्लिपिंग भी थी और कई अखबारों की कटिंग, और जो पत्र उन्होंने SSP साहब को लिखा था, जो हमारे बूथ अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम थी, उसकी भी प्रति मेरे पास WhatsApp पे आ गई। अगले ही दिन हम लोग भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ और अपने समर्थकों के साथ हमने थाने पे जोरदार विरोध किया, प्रदर्शन किया और SO भोजपुर को बिल्कुल चेतावनी देते हुए यह कहा कि भाजपा कार्यकर्ता का सम्मान किसी भी रूप में अगर कोई उसको क्षति पहुंचाता है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, चाहे हमें आंदोलन में, अपनी ही सरकार में आंदोलन पे क्यों ना बैठना पड़े, हम वहां तक भी जाएंगे। SO भोजपुर ने कहते हुए कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, और उन्होंने बड़ी शालीनता से पूरे प्रकरण को हम लोगों को शांत भी कराया और CO मोदीनगर से मेरी बात भी कराई। CO मोदीनगर का भी यही कहना था कि जी अभी ये किसी क्लिपिंग में दिख नहीं रहा है लात मारते हुए। तो मैंने वो WhatsApp जो मेरे पास था वो मैंने CO साहब को भी दिया और SHO जो अपने भोजपुर के इनको भी दिया। वो देख के इन्होंने कहा कि हाँ ये वाला हमारे पास नहीं था और इसमें तो दिख रहा। लेकिन चूंकि उन्होंने एक तरीके से पल्ला सा झाड़ लिया और मुझे लगा कि स्थानीय स्तर से कार्रवाई होनी भी नहीं है, अगले ही दिन, बल्कि शाम को उसी दिन हमने कोशिश करी SSP साहब से बात करने की और रात में उनका फ़ोन आ गया कि अगले दिन हम 10 बजे वहाँ पे मीटिंग के लिए पहुँचे। हम लोग सब लोग वहाँ पे पहुँचे, कोतवाली घंटाघर में हमारी मीटिंग हुई और उसमें भी मैंने SSP साहब से एक ही बात करी कि ये जो घटना है ये किसी भी रूप में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारी सरकार या किसी भी सरकार में पुलिस को जो वर्दी दी जाती है वो आम जन की सुरक्षा के लिए दी जाती है।
अगर वर्दी में गुंडागर्दी होगी तो ये किसी भी रूप में हमारी योगी सरकार में और हमारी भाजपा की सरकार में तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं यहाँ पे ये भी एक और जिक्र कर दूं कि हमारी भाजपा की सरकार हमारे योगी जी के अंडर में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। अपराध मुक्त हमारा उत्तर प्रदेश हो चुका है और संगठित अपराध तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जहां पहले आए दिन किडनैपिंग और लूट खसोट और इस तरह की घटनाएं होती थी, कहीं का कहीं आदमी किडनैप होता था और कहीं जाके बरामद होता था, आज इस तरह की कोई भी घटना सुनने में नहीं आती। लेकिन इस तरह के कुछ पुलिस वाले अपने इन कृत्यों से पूरे पुलिस विभाग और सरकार को बदनाम करने का कार्य करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। हमने कप्तान साहब को बिल्कुल साफ में कह दिया कि आपकी जांच, उन्होंने कहा कि जांच चल रही है। मैंने कहा कि जांच में कुछ भी निकले, उसमें वो सस्पेंड हो, बर्खास्त हो, वटेवर, लेकिन उसको थाने से तुरंत हटाया जाए। ये बर्दाश्त नहीं करा जाएगा कि वो भोजपुर थाने में रहे वो आदमी, क्योंकि उसने जो घटना की है वो बहुत ही दंडनीय, बड़ी शर्मनाक घटना मैं इसको कहूंगा। एसएसपी, और मैंने उनको एक चीज और कही कि अगर आपके स्तर से ये बात नहीं होगी तो हमें लखनऊ से चाहे डीजीपी का आदेश आएगा अगली बार। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं इस पर करता हूं। उन्होंने बड़ा पॉजिटिव संकेत दिए। और कल जब मैंने फोन करके पता किया तो मैंने सीधा उनको उनके प्यारों ने फोन उठाया। मैंने उनको बोला कि भाई अगर नहीं हो पा रहा है तो हमें बताओ, हम आगे की कार्रवाई करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने कल रात को उनको हटा दिया। हमने यहाँ पे इस चीज को पता किया और उनको वहां से हमें पता चला कि उनका स्थानांतरण यहाँ से थाने से कर दिया गया। सभी भाजपाइयों में बड़ा हर्ष रहा, सब लोग बड़े खुश हुए, क्योंकि हमारे भाजपा के कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा हुई। और आज आपके चैनल, मैंने जो है कप्तान साहब को भी फोन पे बधाई दी, सभी भाजपा क्षेत्र के भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं अपने सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि वो किसी भी रूप में, अगर किसी का भी कोई भी पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी किसी भी रूप में अपमान करता है या उनकी सम्मान को किसी भी रूप में ठेस पहुंचाता है तो हमें तुरंत पता में अपने शीर्ष के नेताओं को बताएं, अपने जनप्रतिनिधियों को बताएं। हम सब आपके साथ हैं, किसी भी रूप में आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाने दी जाएगी। 2022 निकट है और सब लोग पूरे जोश और ऊर्जा के साथ लग जाएं, क्योंकि इस बार 350 का आंकड़ा डेफिनेटली पूरा होने वाला है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जीत तो हमारी तय है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जीत तय है, लेकिन ये जीत का अंतर कितना बड़ा हो अब हमें ये तय करना है। और भाजपा का कार्यकर्ता इसके लिए पूरी कमर कस चुका है और 100% हम लोग 350 से ऊपर की सीटें लाके दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से अपने शीर्ष के अधिकारियों का, जो एसएसपी हमारे गाजियाबाद के हैं, उनका धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने समय पर उचित कार्रवाई की। और आगे के लिए भी सभी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता सब लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।